हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ रहेगा। एलपी जेई में भी सभी यूजफुल हो जाएगा, ये सभी एग्जामों में, है ना। तो अभी मैंने जो रेलवे एनटीपीसी का जो रिव्यू क्वेश्चन कराया था उससे बहुत लोगों को हेल्प मिला। ठीक है, तो चलिए, और मैसेज भी आया आप लोगों का, तो काफी मेरे को अच्छा लगा। और इसी से रिलेटेड अब हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर बढ़ेंगे आगे, एनटीपीसी ग्रुप डी के मैथ को लेकर, है ना। तो आप टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखो, ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला कि एक चुनाव में ए को कुल मतों का 55% मिलता है और शेष बी को मत प्राप्त होते हैं। यदि ए के 10,000 मतों को बी को दिया जाता है तो दोनों का मत बराबर हो जाते हैं। तो डाले गए कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दो लोग हैं, एक ए है और एक कौन है, बी है। तो ए को 55% प्राप्त हुए मत, तो बी को कितना हुआ होगा, शेष बोला है तो टोटल 100% होता है। 100 में से 55 को घटा देंगे तो बी को कितना मिला होगा, 45%। अब क्या बोल रहा है कि ए का 10,000, इसका 10,000 निकाल कर क्या करेंगे, इसको बी को 10,000 दे देने पर ये क्या हो जाएगा, दोनों का मत बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बोला दोनों का मत बराबर हो जाएगा, तो बोला कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो, परसेंट परसेंट एक साइड करेंगे तो यहाँ 55% है। चलो मैं डिटेल ही कर देता हूँ। 55%, ये 45 इधर आकर घट जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था, 10,000 पहले से था, और ये वाला -10,000 इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा ना। मैं डिटेल से कर दे रहा हूँ, सभी को समझ में आया। तो 55 में से 45 गया, कितना बचा, 10%। 10% बराबर कितना गया, 20,000, है ना। तो हमें पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना होता है, 100% का वैल्यू निकाल दो। ये कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइड बाई ये 10, है ना। 1% का वैल्यू आ गया, इससे भागा दे दिया इसको, और यहाँ पर गुणे 100 चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2 लाख। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखते हैं ये अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रतिवर्ष 10% पर 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 10,000 है। ठीक है, और रेट कितना है, 10% है। तो हमें बोल रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है जब ब्याज कैसे हो, वार्षिक हो और अर्धवार्षिक हो। तो देखो, जब ईयरली होगा मतलब साल के हिसाब से, और हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा। तो ईयरली होगा तो रेट तो 10% रहेगा, लेकिन जब हाफ ईयरली होगा तो ये कितना हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, मतलब 5%। 5% 2 बार हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये तो 10% ही रहेगा। इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या होता है, पता है ना, x+y वाला। या इसको डायरेक्ट जब परसेंटेज सेम है तो क्या कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। चलो पहले बेसिक ही समझ लो। 5% प्लस 5%, फिर क्या करेंगे, 5 × 5 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा ना। यहाँ से 10.25% आ जाएगा ना। इन दोनों का अंतर पूछा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, देख लो, 0.5%। यहाँ पर 0.25% है ना, इतना। तो बस 10,000 का अपने को निकाल देना। तो चलो मैं साइड में निकाल देता हूँ, 10,000 का 0.25%, है ना। पॉइंट कटेगा तो नीचे में 2 जीरो आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। यहाँ पे क्या आ गया, 25 आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर, कितना अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर कर बताइए कि आपको कैसा लग रहा क्लास। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो, जब भी लगातार वर्ष, 2 से कितना हो गया, तीसरा वर्ष में तो कितना बढ़ा, सब सिर्फ देख लो। पहले दूसरा वर्ष में कितना था, 12,100, और तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, 13,310, है ना। तो ये कितना बड़ा है, देखो, इसमें से घटाएंगे जीरो, एक में से जीरो गया जीरो, 3 में से एक गया दो, और 3 में से ये गया, है ना। तो इतना बड़ा है ना, तो इससे कितना बड़ा है, इतना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1210। इससे बड़ा है 121, 1,21,000, कितना, 12,100 से, है ना। तो इसका परसेंटेज निकाल दो, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, देख लो, बस, है ना।
तो देखो ये 10 वर्ष से 10 बार में कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ गया 10%, है ना। तो कितना बढ़ा था, 1210, कितना से बढ़ा था, तो 12,100 से, तो कितना परसेंट है, 10%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका एक्स का वैल्यू बताना है। तो सिंपली अपने को क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन को छोड़ो, जो देखो 5 6 11, 11 6 11 7 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया, है ना। अब इसको देखो, क्या है, 1/5 एलसीएम लेंगे ना, सब में नीचे में क्या है, 5 5 5 5, तो 5 ही आ जाएगा, और ऊपर में सेम है। तो इसको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो 26 हो गया। ये कितना हो गया, 3 3 6 4 10, 10/5, 5 से कितना हो जाएगा, 2 बार में, तो 26 2 28। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में 850 रुपये और 3 वर्षों में इतना रुपए है, तो अपने को धनराशि बताना है। ठीक है, देखो 4 ईयर में कितना है, 850, और 3 वर्षों में इतना रुपया है, 3 ईयर में ये 800 है। तो वो अपने को धनराशि बताना है, ठीक है। तो एक साल में देखो, एक साल में कितना हमें इंटरेस्ट मिला है, एक साल में अपने को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर 850 में से 800 घटाएंगे तो 50, है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें से अब एक साल का इंटरेस्ट मेरे को पता चल गया कि एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 50। यहाँ पर कितना साल है, 4 साल। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 ईयर। तो 50 × 4 200, तो इसमें से 200 हटा दो, तो अपने को पता चल जाएगा। ये इसमें से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम 3 साल से भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 साल दिया हुआ ना, तो अगर 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 × 3। 50 × 3 कितना आ जाएगा, 150। इसमें से 150 अगर हम घटाएंगे तो भी अपना क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 650 आएगा। वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा ना। क्योंकि जो ये होता है ना अमाउंट, इसमें क्या होता है, ये अमाउंट दिया हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ा रहता है ना। इसलिए इसमें से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रिंसिपल। तो कहाँ है, 650 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों में 850 रुपया, 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है ना, तो धनराशि हमें बताना था। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक विक्रेता 30% 20% की दो क्रमिक छूट देता है, यदि उससे एक वस्तु के लिए 112 रुपये मिलते हैं, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य का मान लेते 100 रुपया था, पहले कितना का छूट दे रहे हैं, 30%। 30 का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 70/70%। अगला कितना का छूट दे रहा है, 20%, तो बेचेंगे कितना, 80%। इसके लिए उसको कितना मिल रहा है, 112 रुपये मिल रहा है। बस सॉल्व करो, आंसर लाओ। तो देखो यहाँ से, जीरो से जीरो, ये 4, 20 × 80, 20 × 100, है ना। अब ये 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 8 32, 7 से 7 28। एक सौ वैल्यू कितना आ गया, 4 रहेगा, ये 5, और यहाँ पर क्या बचा है, 10। तो 5 × 10 50, तो कितना आ गया, 200। आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो अंकित मूल्य कितना था, 200। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई बकवास नहीं होता, है ना। तो एकदम टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। आप 2 क्वेश्चन चाहें तो देखकर आप कंप्लीट कर ले फटाक से। 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे तो वीडियो को जरूर आप कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, बहुत हेल्पफुल होंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। ए बी क्या बोल रहा है कि 4,000 रुपये और एक 10,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 महीने के पश्चात ए ने 15,000 रुपये, 4 महीने के पश्चात ए ने 15,000, 1 मिनट कलर चेंज कर, ए ने 15,000 रुपये निकासी कर ली, मतलब निकाल लिया। बी अतिरिक्त 15,000 रुपये निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताना, इजी है। देखो ये जब बराबर हो, जैसे इसमें 4 जीरो, इसमें 4 जीरो कट रहा तो काट सकते हैं। ठीक है, या चलो 3 काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15,000 15,000 का बात हो रहा है, तो 3 3 जीरो काट लो, सही रहेगा। इधर से 3, इधर से 3, ये भी 3, इधर भी 3 कट गया। ठीक है, तो देखो ए के बारे में पहले बात हो रहा, फिर बी के बारे में। ए कितना 40 रुपये निवेश कर रहा, ये कितना 10 रुपये निवेश कर रहा। ठीक है,
और बोला कि 4 महीने के पश्चात, तो ये पहले 4 महीने के लिए 40,000 रुपये निवेश किया, उसके बाद क्या 15 रुपये निकाल लेता है, तो इसमें 15 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 25 रुपया। ठीक है, और वर्ष के अंत में मतलब एक साल में कितना होता है, 12 महीने, 4 महीना इधर हो गया तो 8 महीना और बचा होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे गुणा कर कर। और ये बोला 4 महीना बाद क्या, बी अतिरिक्त, तो ये 4 महीने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट किया, फिर 4 महीने के बाद क्या 15 रुपये और जोड़ देगा, तो 10 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25। और ये 8 महीने के लिए, बस इन दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो ये 160 हो जाएगा, ये 25 8 है 200। ठीक, तो कितना हो गया 360। यहाँ पर देखो 40 आ जाएगा, ये 200, तो कितना आ जाएगा 240। तो 12 से काटो, 120 से, जीरो जीरो गया, 12 3 36, 12 दूना 24, 3:2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, यदि कोई लड़का किसी पुस्तक को 612 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है, यदि पुस्तक कितना रुपए में बेचा होता तो कितना लाभ होता। ठीक है, चलो 612 में बेच रहा तो क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, कितना 20%, तो कितना बेचा होगा 80%। सीपी निकाल लेंगे, इसका 100% हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे, कितना, 8 7 56, कितना बचा, तो 4 1 5 52 बचा ना, तो 8 6 48, 8 5 40 है ना, लेकिन ये 10 से इससे भागा देंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 7.65 × 100, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 765, तो सीपी इतना रुपया बोल रहा है कि इसको कितना 918 में बेचे। अब सीपी कितना है, इतना, इसको बेचेंगे कितना में, 918 में, तो मेरा फायदा कितना हो गया, देख लो, तो इसमें से इसको घटा दो तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, अब इससे नहीं घटेगा तो 11 में से 6 गया 5। ठीक है, और 8 में से 7 गया 1, तो 153 का प्रॉफिट हो गया अपने को। प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, लाभ कितना, लाभ प्रतिशत होगा ना यहाँ पर। तो 153 डिवाइड बाई सीपी कितना है, तो 765 × 100। ठीक है, तो देखो 15 5 75, 3 5 15, तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना, तो आंसर क्या आ गया 20%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो कैसा लग रहा सोल्यूशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो में नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर बताना है आपको, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, जो क्लासेस होते हैं। तो चलिए, बाय।